हेलो दोस्तों। आज देखिए हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। आखिर जीएसटी होती क्या है? तो चलिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, जीएसटी। अब देखिए जीएसटी होती क्या है। जीएसटी देखिए, अब हम जानेंगे जीएसटी होती क्या है, क्यों लाई गई, कब लाई गई, इसका कारण क्या था लाना, और जीएसटी क्या अच्छी है या बुरी है। आज हम करेंगे इसके बारे में चर्चा। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी देखिए, अगर बोले कोई जीएसटी होती क्या है तो बताएंगे जीएसटी एक प्रकार का कर होता है। क्या होता है? जीएसटी एक प्रकार का कर होता है जो आपके क्रय एवं विक्रय मतलब खरीदने और बेचने पे लगाई जाती है, वो आपकी क्या कहलाएंगी? जीएसटी बोले तो एक प्रकार का टैक्स। ओके, जहां भी टैक्स आए तो समझ जाइए अब इंडिया में क्या लगाया जाता है, जीएसटी। ओके, क्या? जीएसटी। ओके, जीएसटी एक प्रकार का कर। अब देखिए जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। जीएसटी का पूरा नाम होता है डबल ओ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है इसका पूरा नाम स्टूडेंट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है इसका पूरा नाम। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स मतलब अच्छा नहीं होता है, गुड्स मतलब सामान होता है। ओके, सामान पे जो आपके क्रय एवं विक्रय खरीदने एवं बेच पे जो कर लगाए जाते हैं, जो आपको बढ़ा के लिया जाता है, वही आपका क्या होता है, जीएसटी टैक्स। ओके, अभी बताएंगे वो टैक्स, अभी जीएसटी अभी बताते हैं क्या होता है। अब देखिए जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या था, मतलब कि जीएसटी क्यों लाया गया। ओके, बाय जीएसटी इंडिया में क्यों लाई गई, इसका कोई कारण हो सकता है ना। देखिए क्यों लाई गई हम बताते हैं आपको। जीएसटी से आपके अनेक प्रकार के टैक्स मिलते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। जीएसटी के पहले, जब जीएसटी आई हुई थी, इसके पहले अनेक प्रकार के टैक्सेस लगते थे आपके इंडिया में। इसको सबको हटा के क्या लाया गया आपका जीएसटी। जैसे मान लीजिए इस मार्कर के कीमत है 3%। ओके, 3% क्या लग रहा है आपका टैक्स लग रहा है। अब यही लग रहा है यूपी में, लेकिन महाराष्ट्र में जाएंगे 5%, बिहार में जाएंगे 10%, और किसी राज्य में जाएंगे ऐसे कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25 ऐसे होता था। तो उसको सारे को हटा के एक टैक्स लगाया गया जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, जीएसटी। ये खासियत बात होती है, ये खासियत है किसकी, जीएसटी की। यदि इस पे 3 है ना, इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए इसका क्या मिलेगा, 3% ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। देखिए इसलिए लाई गई आपको जीएसटी। तो आप बता सकते हैं जीएसटी अच्छी है या खराब। चलिए एक बात चर्चा करते हैं, क्या टैक्स लेना सही है कि गलत है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर आप कर सकते हैं। तो बताइए जीएसटी, जीएसटी या एक प्रकार से बोले टैक्स लेना क्या सही है कि गलत है, बताइए। अब देखिए अगर हम बोले जीएसटी सही है गलत, तो इस पे पहले इसको जानेंगे तब हम बताएंगे। अभी हमने देखा ना जीएसटी लाया गया तो इसमें क्या हो रहा था, क्या हो रहा था दोस्तों, एक प्रकार का टैक्स, सेम टैक्स। ये देखिए जैसे 3 है, हर जगह 3, कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी, जैसे ये देखिए व्हाइट बोर्ड है, इस पे लगा 2%, हर जगह 2%। फैन है, लाइट है, जिस पे जितना लग रहा है ना, हर राज्य में चले जाइए एक ही टैक्स लगेगा। अब देखिए इसकी चर्चा करते हैं, टैक्स क्यों जरूरी है लेना। टैक्स देखिए जरूरी होता है इसलिए, जैसे मान लीजिए पहले आपके राजा महाराजा थे, क्या थे आपके, राजा महाराजा थे। मान लीजिए अपनी जनता को, जब जो जनता है उनको क्या करता था, वो सामान पैसे देता था, अपना खेत दिया होता था, क्या करने के लिए, उस पे व्यापार करने के लिए। ओके, मान लीजिए वो बार बार सिर्फ जनता को सिर्फ देता रहे, ठीक है, तो एक दिन क्या होगा, वो राजा खुद रोड पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अगर वो बार बार सिर्फ देता रहे ले ना, तो वो क्या होगा, राजा एक दिन खुद कंगाल में हो जाएगा, एक दिन खुद वो कंगाल हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, जनता को देता है ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धन लेता है। अगर वो थोड़ा थोड़ा धन लेगा तो जो आपके सैनिक है उनके लिए हथियार बना पाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। इसलिए देखिए टैक्स लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, अगर वो हमसे टैक्स नहीं लेगी, मान लीजिए हम तो आम नागरिक हैं, मान लीजिए हमसे अगर टैक्स नहीं, सबसे लिया जाता है टैक्स, हमसे टैक्स नहीं लगी तो क्या देश का विकास होगा, नहीं होगा। ये जो सड़क बन रही है, क्या गवर्नमेंट अपने जेब से देता है, नहीं, वो अपनी सैलरी रख लेता है। लेकिन क्या करता है गवर्नमेंट, वही टैक्स का पैसे से रोड बनाते हैं। समझ में आया, इंडिया की आर्थिक व्यवस्था ठीक करते हैं। लेकिन हाँ, हर जगह टैक्स लगाना सही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदा, एक बार टैक्स दिया ठीक है, लेकिन अब चला रहे हैं तो भी टैक्स दीजिए, ये गलत है ना। इसलिए तो देखिए टैक्स एक प्रकार से अच्छा होता है,
लेना चाहिए ताकि अपने इंडिया को, अपने कंट्री को, अपने देश को डेवलप कर सके उसी टैक्स के पैसे से। आप मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपया दे देंगे, 1-2 रुपये आप देंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। समझ में आ गया? अब जैसे ही दे दिए वो क्या हुआ, ढेर सारे पैसे हुए। अब देखिए एक एक रुपया, 1 रुपया, 1 लाख रुपया एक व्यक्ति से निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक एक रुपया 1 लाख व्यक्ति से निकालना बहुत ही ईजी होता है। समझ में आया? तो इसलिए टैक्स देखिए एक प्रकार से अच्छा है, लेकिन हर जगह नहीं, हम इतना ही बस कहेंगे। ओके, तो चलिए क्यों लाई गई जीएसटी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं जीएसटी कब आई। ओके, कब, वन, कब आई तो बताएंगे 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को आपका क्या लाया गया, जीएसटी लाया गया। समझ में आ गया? ये आपका मुद्दा अटल बिहारी जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे आपके, तब का ये मुद्दा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि जीएसटी लाइए, जीएसटी लाइए, तो यही जो आपकी जनता है इन्होंने विरोध कर दिया उनका, तो आपकी जीएसटी नहीं आ पाई। तो जब आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब धीरे धीरे बात करते 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 2017 में 1 जुलाई 2017 को आपका क्या हुआ, जीएसटी इंडिया में आ गई। समझ में आया? ओके, आगे चले। अब देखिए जीएसटी कब आई, 1 जुलाई 2017। लेकिन अगर बोला जाए विश्व में सबसे पहले कहाँ आई, तो फ्रांस में बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे? फ्रांस में आई थी, लगभग 1954 में ही आ गई थी। ये आपकी फ्रांस की जीएसटी है। ओके, फ्रांस से कहाँ आई थी, आपके इंडिया में। समझ में आ गया? फ्रांस से चारों तरफ फैला है सबसे पहले, लेकिन अगर बोले कहाँ है तो यहाँ है। ओके, फ्रांस में। लेकिन इंडिया में कब आई, 1 जुलाई 2017। समझ में आ गया? ओके, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था लाना, जीएसटी का लाने का उद्देश्य क्या था। ओके, हमने देखा क्या था, उद्देश्य। ओके, उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या था, जीएसटी लाने का उद्देश्य, तो हम बताते हैं। सबसे पहला हमने जो बताया कि इस पे लगा 3%, हर जगह 3% लगा, तो सेम टैक्स। ओके, एक टैक्स लगाना, क्या करना, एक टैक्स। ओके, सेम टैक्स। यदि एक टैक्स होगा तो एक बाजार भी होगी, जाहिर सी बात है। तो एक बाजार बनाना, क्या बनाना, एक बाजार। ओके, मतलब एक मार्केट बनाना। ओके, अगर एक बाजार बनेगा, एक टैक्स बनेगा, एक लोग होंगे, जब एक लोग होंगे तो क्या होगा, एक देश बनेगा। ओके, समझ में आया? तो एक देश बनाने के लिए, एक देश बनाने के लिए ये जीएसटी लाई गई, लेकिन इसका कुछ उल्टा होता है। समझ में आ गया? ये देखिए, एक देश बनाने के लिए एक टैक्स, एक बाजार, एक देश बनाने के लिए, इसका यही उद्देश्य था जीएसटी लाने का। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसके साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी। अब देखिए जीएसटी मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार से। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 एसजीएसटी, नंबर 2 सीजीएसटी, नंबर 3 आईजीएसटी, और नंबर 4 होता है आपका यूटीजीएसटी। ओके, यूटीजीएसटी। अब देखिए एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये इसके प्रकार होते हैं। ओके, अब देखिए एसजीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, बोलेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स। ओके, सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, यूटी का बोला तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, समझ में आ गया? इसका फुल फॉर्म यही होता है। अब देखिए एसजीएसटी, सीजीएसटी होती क्या है। एस मतलब होता है स्टेट, स्टेट मतलब, तो देखिए आपका
SGST, SGST मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट मतलब होता है राज्य, ओके, स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य, ओके, स्टेट मतलब होता है राज्य। अगर बोला जाए सी मतलब सेंट्रल, सेंट्रल मतलब होता है केंद्रीय, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्रीय, सेंटर, सेंटर मतलब बीच, मतलब केंद्र, केंद्रीय, ओके। IGST ये CGST का ही एक रूप होता है, बस नाम बदल के क्या लिखा गया, IGST। अब देखिए UTGST ये इंट्रा स्टेट के लिए भी बताते हैं। यदि आप UTGST यदि आप UTGST लगाते हैं तो आपको यूनियन टेरिटरी पे ध्यान देना होगा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश पे। केंद्र शासित प्रदेश जैसे क्या है, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी राज्य था, लेकिन क्या हो गया अब इस समय क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं ये बताते हैं आपको। केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहां का एक छोटा राज्य हो जाए, एक छोटा राज्य हो जाए, और एक प्रकार से हो सकता नहीं होगा कि वो क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का पूरा कर्ता धर्ता कौन हो जाता है, संसद भवन हो जाती है, आपकी दिल्ली हो जाती है। वहां के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहां का पूरा ध्यान कौन रखेगा, आपकी संसद भवन रखती है आपकी दिल्ली, ओके, समझ में आ गया, सीधे डायरेक्ट होता है। यदि मान लीजिए जम्मू कश्मीर जो था वहां का मुख्यमंत्री कोई बना दिया जाए, फिर वहां क्या किया जाए, वो पाकिस्तान वाले यदि आप उसके यहाँ मिल गए तो दोनों मतलब मिल गए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो अब अलग हो जाएगा कि नहीं आपका जम्मू कश्मीर, समझ में आया, तो वो अलग हो जाएगा, वो मिल गया मान लीजिए मुख्यमंत्री, तो फिर कहाँ चलेगा संसद भवन में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में, इसलिए उसको क्या किए, जम्मू कश्मीर को बना दिया गया था यूटी स्टेट, ओके, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसीलिए बनाया जाता है, समझ में आया। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश आपकी ये, यदि आपको बोला जाए आपने सेल्फ स्टेट में सामान बेचा है या खरीदा है राज्य में, ओके, स्वयं के राज्य में यदि आपने क्या किया है, बेचा है या खरीदा है, तो आपको लगाना होगा SGST प्लस CGST, समझ में आया, 2 GST है। यदि मान लीजिए इस पे 3 है तो आधे आधे लगेंगे किस पे, C पे और S पे। मान लीजिए 12% है, 12% का टैक्स है तो 6% लेती है आपकी SGST, 6% लेती है आपकी, ले लेते हैं, समझ में आया, आधा ये, ओके, CGST SGST आधा आधा ले लेती है, लेकिन ये अदर स्टेट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप, अदर स्टेट। यदि आप अदर स्टेट में जाते हैं सामान खरीदने या बेचने, तो आपका कौन लगाया जाएगा, IGST लगाई जाती है, ओके। अगर GST से आपको क्वेश्चन हो और पूछ सकते हैं। अब देखिए UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज, हमने देखा केंद्र शासित प्रदेश में यदि लगाई जाएंगी तो आपका क्या लगता है, UTGST लगती है, समझ में आ गया। अब देखिए UTGST के साथ साथ आपकी CGST भी लगाई जाती है, ओके, ध्यान रहे, यदि आपने UTGST लगाया यूनियन टेरिटरी, उसके साथ साथ आपको केंद्रीय सरकार को भी देना होगा CGST। अब देखिए IGST, यदि आप इससे यहाँ से UT से आप स्टेट में कहीं जाते हैं तो इंट्रा स्टेट हो जाता है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ आप लगा सकते हैं IGST, ओके, अलग स्टेट हुआ तो लगा देंगे क्या, IGST, समझ में आ गया, वही बिल्कुल लगती है। अब इसके साथ आपकी CGST भी लगाई जाती है, ओके, 6%, 6। अब मान लीजिए 12% टैक्स था आपने अदर स्टेट में किया, तो ये 12 का 12 टोटल कौन ले लेगा, आपकी IGST ले लेती है, समझ में आया। लेकिन यूटी स्टेट में मान लीजिए 12% है तो 6% ये लेगा और 6% ये लेगा, समझ में आ गया, 6%, 60 नहीं 6%, ओके। लेकिन अगर वो अदर में गया तो IGST आपको देना होगा पूरा का पूरा, बस जाहिर सी बात है पूरा देना पड़ेगा। अब देखिए ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, अगर कोई गलती हो तो बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए पूरा, ओके, हो गया ना। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।